हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस 7 सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या है? इफ़ स्टेटमेंट अलाउज अस टू अ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट व्हेन द गिवन कंडीशन रिटर्न्स ट्रू। जब कंडीशन जो है ट्रू मिलेगा तब क्या होगा, मेरा वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। द कंडीशन एवुलेट्स बूलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स एंड द डिसीजन इज बेस्ड ऑन दिस बूलियन वैल्यू। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 1 में यहाँ पर दिखाया है मैंने कि वॉइड मेन के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। जिसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं नम के नाम से और वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 35। ठीक है। अब यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं कि इफ़ नम लेस देन 40, कि क्या मेरा नम का वैल्यू 40 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, द नंबर इज स्मॉलर देन 40। ये मेरा प्रिंट जो है आउटपुट दिखना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक नया फाइल क्रिएट करते हैं और विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पे लिखते हैं इफ़ स्टेटमेंट 1 डॉट डाट के नाम से क्रिएट करते हैं। ठीक है। वॉइड मेन नाम से फंक्शन क्रिएट किया और यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं नम के नाम से, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे 50 को स्टोर करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इफ़ का कंडीशन चलेगा, इफ़ नम लेस देन 70। ठीक है। अब यहाँ पे अगर सक्स ट्रू हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट द नंबर इज स्मॉलर देन 50। ठीक है। अब इसको जो है हम लोग को यहाँ पर तो कोड कर लिए, अब इसको रन करना है। तो रन कैसे करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा फोल्डर ओपन है, यहाँ फोल्डर में लिखना है कमांड। ठीक है। अब यहाँ पे डॉट इफ स्टेटमेंट जो मेरा फाइल का नेम है डॉट डॉट। अब यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट जो है दिख रहा है, द नंबर इज स्मॉलर देन 50। ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग इफ़ स्टेटमेंट जो है हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे ये वाला है कि एक वेरिएबल दे रहे हैं जिसका नाम है एज, और जिसके अंदर हम 16 को स्टोर कर रहे हैं एज अ वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पर चेकिंग होगा कि इफ़ एज अगर 18 से नीचे है तो क्या होगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार और प्रैक्टिकल देखते हैं। तो एक और फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर देते हैं एग्जाम्पल 2 डॉट डाट के नाम से क्रिएट करते हैं। तो वॉइड मेन और यहाँ पर वेर एज इक्वल्स टू 17। ठीक है। और इफ़ एज 18, अगर 18 है तभी वो यहाँ पर दिखेगा प्रिंट में यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है। नहीं तो प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा आउटपुट आता है। तो ये मेरा कमांड है, यहाँ पर डॉट एग्जाम्पल 2 डॉट डॉट। तो यहाँ पर अच्छा कुछ मिस्टेक हुआ, एल्स। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक ये हो गया, ये मेरा अभी दोनों दिख रहा है, बल्कि मेरा एक दिखना चाहिए। तो यहाँ पर इस जगह पे मेरा प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पर ये होगा। ठीक है। अब इसको एक बार और रन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब जैसे यहाँ पर हम डाल देते हैं 20, तब क्या होगा, दिखना चाहिए यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। फिर से यहाँ पर देख सकते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, है ना। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग इफ़ स्टेटमेंट को दिखा सकते हैं और लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। इफ एल्स में क्या है कि इन डॉट इफ
block is executed when the given condition is true. If the given condition is false, else block is executed. The else block is associated with if block. मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर if का कंडीशन मेरा फॉल्स होता है, ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, मेरा else वाला पार्ट जो है वो मेरा प्रिंट दिखना चाहिए। और अगर else वाला मेरा फॉल्स होता है तब उस जगह पे मेरा if का कंडीशन रन होगा और उस जगह पे मेरा प्रिंट जो है दिखने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, इफ एल्स ex1 डॉट के नाम से क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर void main के अंदर फंक्शन क्रिएट किया। अब यहाँ पर var x इक्वल्स टू var x इक्वल्स टू 20, var y इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कंडीशन को चेक करवाना है कि कौन सा मेरा ग्रेटर है और कौन सा मेरा लोअर है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इफ़, ठीक है, इफ़ में क्या होगा, x लेस देन y, तब यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा मेरा x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, और नहीं तो एल्स, कोई एक, या तो अगर मेरा इफ़ का कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाला चलेगा और नहीं तो एल्स वाला पार्ट। ठीक है, एल्स प्रिंट y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग इसको लिख के आउटपुट दिखा सकते हैं। तो इसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पर डॉट फाइल का नाम है इफ़ एल्स, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि y इज़ ग्रेटर देन x, तो यहाँ y का वैल्यू जो है मेरा बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा एल्स वाला पार्ट जो है रन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर x का वैल्यू 50 कर देते हैं तब क्या होगा, मेरा फर्स्ट वाला दिखेगा, इफ़ वाला कंडीशन रन होगा, x इज़ ग्रेटर देन y, है ना। तो कुछ इस तरह से जो है इफ़ एल्स जो है मेरा काम करता है। नेक्स्ट है एल्स इफ। द एल्स इफ स्टेटमेंट अलाउज यू टू चेक मल्टीपल कंडीशन। एल्स इफ में क्या होता है कि मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इंट नंबर इक्वल्स टू 0 लिया। ठीक है, इफ नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव दिखना चाहिए। एल्स इफ नंबर लेस देन 0 तो प्रिंट नंबर इज नेगेटिव, एल्स नंबर इज 0, है ना। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में जाना है, कोड एडिटर में, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं इफ़ एल्स इफ डॉट के नाम से। ठीक है, तो void main और मेन के अंदर int num इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन चेकिंग करेंगे। इफ़ अगर num ग्रेटर देन अगर होता है तो उस केस में क्या होगा, प्रिंट होगा नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, नहीं तो एल्स इफ नम ग्रेटर लेस देन 0 और यहाँ पर प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, और नहीं तो अगर दोनों ही कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया तब उस केस में क्या होगा, एल्स वाला सेक्शन चलेगा, एल्स वाला पार्ट। ठीक है, तो एल्स प्रिंट नंबर इज 0। ठीक है, मतलब कि एक इंट नम के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया जिसका वैल्यू डाल रहे हैं 0। ठीक है, अब यहाँ पर चेकिंग हो रहा है कि इफ़ नम
ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। इफ़ नम ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो क्या होगा, प्रिंट नंबर इज़ पॉजिटिव दिखना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तब क्या होगा, एल्स इफ़ वाला कंडीशन जो है मेरा रन होगा। नम लेस देन ज़ीरो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा प्रिंट होगा नंबर इज़ नेगेटिव। अगर दोनों ही कंडीशन मेरा फॉल्स है तब उस केस में क्या होगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा और दिखना चाहिए मेरा नंबर इज़ ज़ीरो। तो इसको इसको भी हम लोग रन करते हैं यहाँ पर डॉट इफ़ एल्स इफ़, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर इज़ ज़ीरो जो है मेरा रन होके दिख रहा है ना। तो कुछ इस तरह से जो है हम लोग इफ़ और इफ़ एल्स और एल्स इफ जो है हम लोग लिख के इसको देख सकते हैं और इस तरह से लिखा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।